लुटेरों की मंडली क्या करती है? सिर्फ अपने परिवार के बच्चों के सेटलमेंट के लिए कार्य करती है। 15 वर्ष तक बूथ लूट के राज किया था, तो जब जेल गए थे लालू जी, तो उस समय किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गोद में एक पार्टी का जन्म होता है कांग्रेस, और कांग्रेस की गोद में इन छुटभैया पार्टियों का जन्म होता है जो देश को लूटना चाहती है। राजद में कार्यकर्ता का मतलब होता है लालू परिवार का चप्पल उठाने वाला। देखिए, देश भर में आज जो है 5वें चरण का मतदान खत्म हो गया है। इस बीच जो है एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जनता जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी, बल्कि उनका टंग ऑफ स्लिप हो गया है, स्लिप ऑफ टंग हो गया है। जनता उन्हें इस बार उखाड़ के फेंक देगी। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सर, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया है प्रधानमंत्री। देखिए, उनकी राजनीतिक हैसियत पूरा बिहार जानता है कि इनकी कोई राजनीतिक हैसियत है नहीं। लालू जी के नाम पे इनको जो गद्दी प्राप्त हुई है, बस वही है। अगर लालू जी के सुपुत्र नहीं होते तो ये क्या करते? प्लेटफॉर्म पे गीत गा के गुजारा नहीं होता। इनका बड़ा भाई एमवाई समीकरण इन लोगों ने बनाया है ना। इनका बड़ा भाई एक यादव नेता को मंच से उठा करके फेंक देता है और मुसलमानों को ये रुलाने का काम करते हैं। एक तरीके से ये पूरा परिवार ना इस्लामिक तुष्टीकरण के लिए एक तरफ काम करता है, और दूसरे तरफ जब बात इनके परिवारवाद पे आती है तो ये किसी के सगे नहीं है। ना ये यादवों के सगे हैं, ना मुसलमानों के सगे हैं। ये पूरा बिहार जानता है। बिहार में लूट तंत्र स्थापित अगर किसी ने किया, बूथ लूट कर बिहार पर राज करने का अगर किसी ने काम किया, तो लालू जी ने किया। 15 वर्षों तक बूथ लूट के राज किया, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन उसके बाद मुसलमानों के लिए क्या किया और यादवों के लिए क्या किया, या फिर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उनकी आंखों में जो सपने हैं, उन सपनों को भी छीनने का काम, एक तरीके से ये तो लुटेरे हैं ना, उन सपनों को भी छीनने का काम किया। बिहार की भैंसों का चारा चोरी करके, उनका भूसा चोरी करके अपने पुत्रों के दिमाग में भर दिया, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिमाग में भर दिया। अब इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं एक तरीके से बधुआ मजदूर उनको समझते हैं ये लोग। राजद में कार्यकर्ता का मतलब होता है लालू परिवार का चप्पल उठाने वाला। बिहार की उन्नति उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया बताइए ना। 15 वर्ष तक बूथ लूट के राज किया था, तो जब जेल गए थे लालू जी, तो उस समय किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? आज इतने बड़े मुसलमानों के हितैषी बनते हैं। तेजस्वी जी अपने भाषण में 17 महीने की उपलब्धियां गिनाते हैं। दूसरे के कार्यों का किया गया क्रेडिट चोरी करना कहां से सीखा है? लालू जी से सीखा है ना। लालू जी ने बिहार की भैंसों का चारा चोरी किया, लालू जी ने अलकतरा चोरी किया, और उसी अलकतरा को बिहार की यशस्वी जनता उनके मुंह पे राजनीतिक अलकतरा जो है वो पोत देगी। इनको तो करारा जवाब बिहार की जनता ने दिया है, पहले भी दिया है, अब भी देंगे। 400 पार का जो नारा आपकी पार्टी का था, उस पे भी ये लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं 400 पार आ जाएगा तो आप संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खतरा में आ जाएगा। देखिए, 400 पार का नारा नहीं है। 400 पार का नारा उम्मीद है। हमने काम किया है विगत 10 वर्षों में। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी ने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से, और 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसा डालने का काम किया। 34 करोड़ लोगों का जिस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करवाया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम किया, उनके घरों में राशन पहुंचाने का काम किया, 4 करोड़ लोगों को घर बना पक्के मकान देने का काम किया, 17 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव था। लुटेरों की मंडली क्या करती है? सिर्फ अपने परिवार के बच्चों के सेटलमेंट के लिए कार्य करती है। इनके युवराज जो हैं, इनके जो शहजादे जो हैं, इनके शहजादे बेरोजगार हो चुके हैं। चाहे लालू जी के शहजादे हों, चाहे देश में एक पार्टी है जो टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठ करके जिसका जन्म हुआ है। मैं तो बार बार कहता हूं कि देश पे हजारों सांस्कृतिक आक्रमण हुए हैं। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गोद में एक पार्टी का जन्म होता है कांग्रेस, और कांग्रेस की गोद में इन छुटभैया पार्टियों का जन्म होता है जो देश को लूटना चाहती हैं।
जो अपने अपने संसाधनों को भरना चाहते हैं, जो अपने अपने युवराजों को कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक सेटलमेंट करना चाहते हैं। इन्होंने एक इंडी अलायंस बनाया। इंडी अलायंस में कौन से दल है? दक्षिण भारत में मुस्लिम लीग, जो कहता है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों और मस्जिदों के ऊपर टांग देना चाहिए। ये इनके पार्टी के नेता का बयान है और इनके साथ जो इनके सहयोगी हैं उनका बयान है। सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स ऐसी बीमारियों के साथ तुलना कौन करता है? उदयनिधि स्टालिन करता है। और उदयनिधि स्टालिन के साथ गलबहियां किसने किया है? लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी जी। तो इनको जवाब देना पड़ेगा ना। इनका एक नेता जिसके साथ इन्होंने गठबंधन करके रखा है, वो बंगाल में कहता है कि हिंदुओं को नदी की धारा में बहा देंगे। ये 100 करोड़ से भी ज्यादा देश में हिंदू रहते हैं, क्या इनकी गाली खाने के लिए रहते हैं क्या? ये कहीं ना कहीं सनातन विरोधी एजेंडा, इनका सनातन विरोध हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुओं की धार्मिक आस्था, पूजा पद्धति, गुण, गोत्र, धर्म, इस पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो उनको संवैधानिक तरीके से करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी देना जानती है। आपके तरफ से प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और भी जो बड़े बड़े नेता हैं लगातार आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी भी आ रहे हैं, लेकिन आरजेडी वाले कह रहे हैं कि अकेला तेजस्वी सब पे भारी है। देखिए, देश का बेटा अगर देश के लोगों के बीच में आता है, ओबीसी का बेटा अगर ओबीसी के बीच में आता है, एससी एसटी का बेटा अगर एसटी एसटी के बीच में आता है, तो उसमें गलत क्या है? बिहार भारत की हृदय स्थली है और हृदय स्थली पर जो लोग अपने गरीबों के बेटे, चाय बेचने वाले के बेटे, सब्जी बेचने वाले के बेटे, ठेला चलाने वाले के बेटे, समाज के अंतिम पायदान पे बैठ करके जो सपना आज देख पा रहा है, उस गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी जी अगर हृदय स्थली में आते हैं तो इनके सीने पर सांप लौटता है। ऐसे लोगों के सीने पर सांप लौटने लगता है। तेजस्वी जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को सोने और चांदी के चम्मच से खाने की आदत हो और जैसे ही वो धरती पर उतरता है गरीबों का दुख दर्द देखने के लिए, तो उसकी कमर में लचक आ जाती है। तो भरी जवानी में जिसके कमर में लचक आ जाए और दूसरे तरफ इस उम्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 घंटे 22 घंटे काम करते हैं। जो व्यक्ति विगत 30 वर्षों में जब कभी भी होली दीपावली आती है तो अपने घर नहीं जाकर के सेना के जवानों से के पास जाकर के -55 डिग्री सेल्सियस में सियाचिन में जाकर के दीपावली मनाते हैं, वैसे प्रधानमंत्री को ये लोग गलत बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं उनके खिलाफ। तो देश की जनता, देश की माताएं बहनें जो उनको अपना बेटा मानती हैं, उनको अपना भाई मानती हैं, उनको ऐसे लोगों को तो जवाब देंगी ना। अलकतरा चोरी करने वाले, चारा चोरी करने वाले लालू जी को ना तिहाड़ होना चाहिए ना बिहार होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अंडमान की जेल में होना चाहिए, क्योंकि तिहाड़ की जेल तो दिल्ली प्रशासन के तहत आता है। और इनके एक कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो उसी कहावत के अंतर्गत आने वाले जो मौसेरे भाई हैं केजरीवाल जी, जो गिरगिट को भी पछाड़ चुके हैं रंग बदलने में, वो बैठे हुए हैं वहां पे। तो इसी प्रकार की रंगत वाले लोगों के साथ तो इन लोगों ने सहयोग और गठबंधन करके रखा है। बाढ़ आने पर जैसे ही आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, सांप, बिच्छू, नेवले सभी एक ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं, वैसे ही भ्रष्टाचारियों की जमात अपनी जान बचाने के लिए, अपना अपना धंधा बचाने के लिए, अपना अपना झुंड बचाने के लिए, गिरोह बचाने के लिए एक साथ एकत्रित हुए हैं। चलिए, सुमित शशांक को सुन रहे थे आप, क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।